अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अंडरस्टैंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल और आज मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी क्लास 10th केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो आपने वीडियो लेक्चर कंप्लीट देखना है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स को अवेल करने के लिए आप अंडरस्टैंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो लेक्चर की अपडेट आप तक जरूर पहुंच सके और आपसे कोई भी लेक्चर मिस ना हो। सो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको चैप्टर नंबर 9, 10, 11 एंड 12 के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज जो है आपको इन्फॉर्म करूंगी कौन से हैं और आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है और याद करना है क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है। ओके, एमसीक्यू नंबर 1, एट डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट्स द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर इक्वल। इसका मतलब ये है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट पर जो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शंस होते हैं वो इक्वल होते हैं। ओके, सो आपके पास बहुत से ऑप्शंस दिए गए होंगे, उनमें से करेक्ट आंसर जो है वो मैंने यहाँ पर राइट किए हुए हैं ताकि आप आसानी से अंडरस्टैंड कर लें और याद भी कर लें। ओके, सो इसका मतलब ये है कि एट डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट्स, जो डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट्स होती हैं, सो इसमें द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर इक्वल। जो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शंस होते हैं वो इक्वल होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट नंबर 2 है द कलर ऑफ एच आई इज। एच आई का कलर क्या होता है? एच आई का कलर नहीं होता है, इसीलिए आंसर है कलरलेस। कलरलेस का मतलब होता है कोई कलर ना होना, बेरंग होना। ओके, द कलर ऑफ एच आई इज कलरलेस। तो उसके बाद है द कलर ऑफ आयोडीन इज। आयोडीन का कलर क्या होता है? सो आयोडीन का कलर होता है पर्पल। ओके, सो आंसर है पर्पल, द कलर ऑफ आयोडीन इज पर्पल। नेक्स्ट है नंबर 4, इन द बिगनिंग द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज नेग्लिजिबल। आगाज में, इन द बिगनिंग का मतलब होता है बिल्कुल आगाज में, शुरू में। तो जो शुरू में जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होता है वो नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल का मतलब होता है ना होने के बराबर। ओके, तो ये मैं आपको उर्दू में भी आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ ताकि आप इसको आसानी से अंडरस्टैंड कर ले। ओके, आपने इसको बिल्कुल भी रटा नहीं लगाना, आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके याद करना है, फिर ये केमिस्ट्री बहुत इजी, जो इजी तरीके से जो है ना आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी। सो इसी वजह से मैं आपको उर्दू में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इन द बिगनिंग द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज। इन द बिगनिंग आगाज में जो रिवर्स रिएक्शन का रेट होता है वो क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। ओके, तो आपके पास बहुत से ऑप्शंस होंगे, वेरी हाई, नॉट सो हाई। सो आपने जो है करेक्ट आंसर जो है नेग्लिजिबल, आपने इसको चूज करना होगा, नेग्लिजिबल को। इन द बिगनिंग द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज नेग्लिजिबल। ओके, Gullberg and Veitch put forward law of mass action in 1869. गुलबर्ग और वेच जो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने कब फॉरवर्ड किया था लॉ ऑफ मास एक्शन? तो वो उन्होंने किस सन में दिया था? 1869 में। ओके, एमसीक्यू नंबर 6 है, इन इक्विलिब्रियम स्टेट केसी इज इक्वल टू। इक्विलिब्रियम स्टेट में केसी किसके इक्वल होता है? केसी इक्वल होता है के एफ ओवर के आर के। ओके, so MCQ number 7, the molar concentration active mass is expressed in square brackets. जो मोलर कंसेंट्रेशन है, जैसे कि इसको कहते हैं एक्टिव मास, उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? उसको एक्सप्रेस किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट से। ओके, एमसीक्यू नंबर 8 है, यूनिट ऑफ केसी इन द रिलेशन H2 plus I2 2HI। आंसर है नो यूनिट। जो केसी, जो यूनिट ऑफ केसी है किस रिलेशन में? इस रिलेशन में H2 plus I2। इसका मतलब कि जो दो एरोस आपको नजर आ रहे हैं ना, इसका मतलब होता है रिवर्सिबल रिएक्शन है ये। ओके, सो इसका जो यूनिट ऑफ केसी है इस रिलेशन का, उसका वो क्या है? उसका यूनिट। तो आंसर है नो यूनिट। इस रिलेशन का कोई यूनिट नहीं है। यूनिट ऑफ केसी इन द रिलेशन दिस नो यूनिट। ओके, नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 9, द यूनिट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये कि जो मोलर कंसेंट्रेशन का यूनिट है वो क्या है? सो आंसर है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 10, एट इक्विलिब्रियम स्टेट देयर आर पॉसिबिलिटीज टू। इक्विलिब्रियम स्टेट में दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। ओके, so now MCQ number 11, for a reaction between PCI3 and PCI2 to form PCI5, the unit of Kc are mole inverse decimeter cube. Okay, next है MCQ number 12, for a reaction 2A plus B, reversible reaction 3C, the expression for equilibrium constant. अब ये हमारे पास रिएक्शन है, इसके लिए हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है। कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट्स इसका इजी ट्रिक ये है कि आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर तो ये लिखनी ही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। सो 3 सी के साथ 3 है तो 3 आपने इसकी पावर बना दी
और जो एरोस के राइट हैंड साइड के ऊपर, जो आपके राइट हैंड साइड पे ये वाली जो इक्वेशन होती है इसको आप ऊपर लिखते हैं, और जो प्लस हो रही होती है उसको आप नीचे लिखते हैं। ओके, सो ये तमाम अलग अलग जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आई हैं, और इसके जो भी पीछे, जो भी करेक्टर के पीछे जो भी नंबरिंग होती है वो आगे जाके उसकी पावर बन जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सी है, थ्री है सी के साथ, तो सी के आगे ऊपर जो है हमने पावर बना दी 3। इसी तरीके से ये ऊपर होता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो डिवीजन साइन के नीचे, सो ए के ऊपर पावर आ गई 2 और बी सिंपल। ओके, सो ये जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन है। सो आप इसी फार्मूले को, इसी मेथड को, ट्रिक को यूज करके आप कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन बना सकते हैं। आगे भी आएंगी तो हम आगे भी देखेंगे। ओके, सो ये वेरी इजी ट्रिक है कि जो राइट हैंड साइड पे उसको आपने डिवीजन साइन के ऊपर रखना है, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे उसको आपने डिवीजन साइन के नीचे रखना है, और जो इसके साथ ए 1 2 3 जो भी है तो उसको आपने, जब आप एक्सप्रेशन बना रहे होते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो आप उसकी पावर बना देंगे। ओके, एमसीक्यू नंबर 13 है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन वर रिएक्टेड टुगेदर टू मेक अमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने आपस में रिएक्ट किया अमोनिया बनाने के लिए। ओके, व्हाट विल बी प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में क्या प्रेजेंट होगा, N2 प्लस 3H2, रिवर्सिबल रिएक्शन है 2NH3 इज, सो आंसर है व्हाट विल बी द प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में क्या प्रेजेंट होगा, सो आंसर है H2, N2 एंड NH3। ओके, सो नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 14, व्हेन अ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट, जब एक सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है तब द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल, तब जो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होते हैं वो इक्वल होते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा एमसीक्यू नंबर 1 भी यही था कि एट डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट्स, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होता है, द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल, इक्वल होते हैं। तो इसी तरीके से इक्विलिब्रियम की बात है ना, व्हेन अ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट, जब एक सिस्टम इक्विलिब्रियम की स्टेट में होगा तब जो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन है वो इक्वल हो जाएगा। ओके, so MCQ number 15, the unit of equilibrium constant Kc for reaction in the balanced chemical equation, for a reaction in the balanced chemical equation। अब ये balanced chemical equation है, ठीक है, तो इसका हमने यूनिट बताना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट बताना है। सो इसका आंसर होगा मोल इनवर्स स्क्वायर डेसीमीटर 6। तो स्टूडेंट्स, आपको ये बहुत अच्छे तरीके से याद करने होंगे क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो नाउ MCQ नंबर 16, Who put forward the law of mass action, किसने दिया था लॉ ऑफ मास एक्शन, सो आंसर है गुलबर्ग। नाउ स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 17, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर गिवन रिएक्शन इज, ये रिएक्शन दिया गया है, इसमें हमने बताना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कौन सी होंगी। कि जो राइट हैंड साइड पे है उसको आपने डिवीजन साइन के ऊपर लिखना है, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे है उसको आपने डिवीजन साइन के नीचे लिखना है। ओके, जो इस इक्वेशन के साथ जो है जो भी नंबरिंग होती है उसको आपने ऊपर पावर बना देना है, तो हमने बना दी। ऊपर कोई भी नंबरिंग नहीं दी हुई, सिंपल फॉर्मूला है N2O4 का, तो हमने लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, और डिवीजन साइन के नीचे हमने लिखा NO2, एंड देन इसके साथ 2 साइड पे था तो उसको हमने यहाँ पर पावर बना दिया। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू चैप्टर नंबर 9 के। लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 10। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज में इंक्लूडेड है एमसीक्यू नंबर 1, लैक्टिक एसिड इज फाउंड इन मिल्क। ये जो लैक्टिक एसिड होता है वो किस में पाया जाता है, वो मिल्क में पाया जाता है। ओके, so students, MCQ number 2, which of the following substances is not a base, जितनी भी सब्सटेंसेस दी गई हैं इनमें से कोई ऐसी सब्सटेंस है जो कि बेस नहीं है, सो आंसर है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कोई बेस नहीं है। इस तरीके से एक्वस अमोनिया, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, ये तमाम बेसिस हैं, बट सोडियम क्लोराइड बेस नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट MCQ नंबर 3, सिट्रिक एसिड इज फाउंड इन लेमन। जो सिट्रिक एसिड होता है वो किसमें पाया जाता है, लेमन में, मींस के लीमू में। ओके, सो MCQ नंबर 4, Arrhenius presented the concept of acids and bases in 1787। ये भी MCQ इंपॉर्टेंट है कि जो आर्हीनस एक साइंटिस्ट था, उसने कब, किस साल में, कौन से सन में जो है उसने एसिड्स और बेसिस का कॉन्सेप्ट दिया था, सो आंसर है 1787। नाउ स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 5, विच इज द लेवेस्ट बेस, कौन से लेवेस्ट बेस है, NH3, BF3, H पॉजिटिव, या फिर डी ऑप्शन है AiCi3, सो आंसर है NH3। ओके, नाउ MCQ नंबर 6, a reaction between acid and basis produces salt and water। एसिड और बेसिस के दरमियान जो रिएक्शन होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, साल्ट एंड वाटर। साल्ट मीन नमक एंड वाटर मीन्स पानी। ओके, सो एसिटिक एसिड यूज फॉर फ्लेवरिंग फूड। एसिटिक एसिड जो है वो फूड को फ्लेवर देने के लिए यूज किया जाता है।
नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 8, एसिड्स रिएक्ट विद कार्बोनेट्स टू प्रोड्यूस द गिवन प्रोडक्ट एक्सेप्ट हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स आपके इसको 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे, सो उनमें से करेक्ट आंसर जो है ये हाइड्रोजन है। कि एमसीक्यू नंबर 8 में ये पूछा गया है कि एसिड जब रिएक्ट करते हैं कार्बोनेट्स के साथ वो सब कुछ बना देते हैं, लेकिन क्या नहीं बना सकते एसिड जब कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं। सो एसिड जब कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं वो कभी भी हाइड्रोजन नहीं बना सकते। ओके, नाउ एमसीक्यू नंबर 9, डैश इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। सोप मतलब साबुन, साबुन बनाने के लिए क्या चीज यूज की जाती है? सो आंसर है NaOH। ओके, नाउ एमसीक्यू नंबर 10, पीएच ऑफ न्यूट्रल सब्सटेंसेस इज ऑलवेज 7। न्यूट्रल सब्सटेंसेस की जो पीएच होती है वो हमेशा 7 होती है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है कि जो पीएच होती है न्यूट्रल सब्सटेंसेस की वो होती है 7। Now MCQ number 11, what will be the POH of a 0.02 MCaOH2 is answer है 1.397। इसका मतलब ये है कि जो इस 0.02 MCaOH2 की जो POH है वो क्या है? इसका आंसर है 1.397। ओके, so now MCQ number 12, the sum of pH and POH at 25 degree Celsius is 14। pH और POH को जब हम सम करें 25 डिग्री सेल्सियस पर तो आंसर आएगा 14। ओके, now MCQ number 13, if a liquid has pH of 7 then it must be neutral। तो स्टूडेंट्स ये वही एमसीक्यू है जिसको इन्होंने थोड़ा सा राउंड ऑफ करके दे दिया है कि अगर एक ऐसा लिक्विड है जिसकी पीएच 7 है, ओके, सो ये कौन सा सब्सटेंस होगा, ये कौन सा लिक्विड होगा? ये होगा न्यूट्रल। ओके, सो पर हमने पहले अभी एक एमसीक्यू देखा है ये वाला, पीएच ऑफ न्यूट्रल सब्सटेंसेस इज ऑलवेज 7। न्यूट्रल सब्सटेंसेस की जो पीएच होती है वो हमेशा 7 होती है। इसी तरीके से दूसरे तरीके से ये एमसीक्यू ऐसे पूछा जा सकता है कि if a liquid has pH of 7 then it must be, अगर एक लिक्विड जिसकी pH 7 है तो वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। ओके, एमसीक्यू नंबर 14 है CaOClCl is an example of mixed salts। Okay, now MCQ number 15, dash acid is used in lead storage batteries as electrolyte। So answer है H2SO4 sulfuric acid। Okay, तो स्टूडेंट्स सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला है H2SO4, ये एक ऐसा एसिड है जो कि हमारे पास बैटरीज होती हैं, स्टोरेज बैटरीज, लेड की स्टोरेज बैटरीज, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड को इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर यूज किया जाता है। ओके, so sulfuric acid is used in lead storage batteries as electrolyte। Okay, now MCQ number 16, if the value of pH solution is less than 7 it will be an acid। अगर जो pH सॉल्यूशन है उसकी वैल्यू 7 से लेस है तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन एक एसिड है। एसिड मीन तेजाब है। ओके, ना एमसीक्यू नंबर 17, द नेचुरल सोर्स ऑफ फॉर्मिक एसिड इज स्टिंग ऑफ बीज। जो नेचुरल सोर्स मींस के कुदरती सोर्स है, कुदरती जरिया है फॉर्मिक एसिड का, वो है स्टिंग ऑफ बीज। मींस के जो शहद की मक्खी होती है उसके डंग जो होता है उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। तो फॉर्मिक एसिड का जो नेचुरल सोर्स है, कुदरती जरिया है, वो है शहद की मक्खी का डंग, जिसको कहते हैं स्टिंग ऑफ बीज। ओके, स्टिंग मतलब डंग, बीज मतलब शहद की मक्खी। नाउ एमसीक्यू नंबर 18, द बेस यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बीज स्टिंग। शहद की मक्खी के डंग के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी बेस को यूज किया जाता है? सो आंसर है MgOH2। सो नाउ ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 10 के। नाउ लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 11। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 1, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन इज। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10, ये आपको याद करना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन इज C4H10। ना एमसीक्यू नंबर 2, जनरल फार्मूला फॉर अल्काइल रेडिकल इज। अल्काइल रेडिकल का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+1। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है। नाउ एमसीक्यू नंबर 3, द फंक्शनल ग्रुप COOH इज फाउंड इन कार्बोक्सिलिक एसिड। जो फंक्शनल ग्रुप है COOH वो किसमें पाया जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है। ना एमसीक्यू नंबर 4, फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल्स इज OH। जो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल्स का वो है OH। नाउ एमसीक्यू नंबर 5, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कीटोन। ये तमाम कंपाउंड्स है, इनमें से कीटोन कौन सा है? सो आंसर है CH3,2CO। Okay, so now MCQ number 6, the branch of chemistry which deals with the study of hydrocarbons and their directives is called organic chemistry। केमिस्ट्री की ऐसी शाख जो कि हाइड्रोकार्बन और उनके डायरेक्टिव्स से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसे डील करती है, सो उसे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, सो नाउ MCQ number 7, the example of heterocyclic compound is pyridine। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की एग्जांपल है pyridine।
MCQ नंबर 8, द फॉर्मूला ऑफ पेंटेन इज C5H12. पेंटेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C5H12. ओके, सो नाउ MCQ नंबर 9, जनरल फॉर्मूला फॉर एल्कीन्स इज CnH2n. ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि जो जनरल फार्मूला है एल्कीन्स का वो है CnH2n, और जो अल्केन्स का जनरल फार्मूला है वो है CnH2n+2. ओके, सो आपने इनके दरमियान डिफरेंस याद रखना है कि जो अल्कीन्स जहां पर वर्ड यूज होता है उसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n, और अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2. ओके, सो एमसीक्यू नंबर 11, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, बेंजीन रिंग इज एन एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड. जो बेंजीन रिंग होती है ये एग्जांपल होती है एरोमेटिक कंपाउंड की. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर लास्ट चैप्टर ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, चैप्टर नंबर 12. इसके मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज में इंक्लूडेड है एमसीक्यू नंबर 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ नेचुरल गैस इज मीथेन. नेचुरल गैस मतलब कि कुदरती गैस जो है उसका बहुत ज्यादा अहम कॉन्स्टिट्यूट का मतलब जुज, हिस्सा, कुदरती गैस का सबसे अहम हिस्सा क्या है? सो आंसर है मीथेन. ओके, सो एमसीक्यू नंबर 2, द जनरल फार्मूला फॉर एल्केन्स इज CnH2n+2. ये दोबारा रिपीट हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है कि जो जनरल फार्मूला है एल्केन्स का वो है CnH2n+2. ओके, सो एमसीक्यू नंबर 3, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्केन्स. जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं ये एल्केन्स की खसूसियात होती हैं. सो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है खसूसियत. Okay, so substitution reactions is the characteristics of alkanes. Now MCQ number 4, the reduction of alkyl halide take place in the presence of ZnHCl. जो रिडक्शन है अल्काइल हैलाइड की वो किसकी मौजूद, प्रेजेंस का मतलब होता है मौजूदगी, किसकी मौजूदगी में टेक प्लेस होती है? वो होती है इसके ZnHCl के. ओके, नाउ एमसीक्यू नंबर 5, द केमिकल फार्मूला फॉर क्लोरोफॉर्म इज CH3. जो केमिकल फार्मूला है क्लोरोफॉर्म का वो है CH3. ओके, नाउ एमसीक्यू नंबर 6, व्हिच गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिफाइनिंग ऑफ बनानास. जो रिफाइनिंग ऑफ बनानास के दौरान कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, मींस के बनती है? आंसर है इथीन. ओके, नाउ एमसीक्यू नंबर 7, okay, which one is also called olefins? So answer है alkenes. Next है MCQ number 8, which are called paraffins. Paraffins alkanes होते हैं वो paraffins होते हैं, जो alkenes होती हैं उनको कहा जाता है olefins. Okay, now MCQ number 9, process is used for the preparation of alkene from alcohol is called dehydration. अल्कोहल से alkenes बनाने का जो preparation के लिए जो process को use किया जाता है उस process को कहते हैं dehydration. Okay, so MCQ number 10, dehydration of alcohols can be carried out with H2SO4. जो अल्कोहल की डिहाइड्रेशन की जाती है वो किसके जरिए की जाती है? H2SO4 के जरिए की जाती है. नाउ एमसीक्यू नंबर 11, व्हिच हाइड्रोकार्बन हैव नो इफेक्ट ऑन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन. कौन सा हाइड्रोकार्बन है जिसपे असर नहीं होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन का? आंसर है CH4. ओके, सो एमसीक्यू नंबर 12, द लास्ट एमसीक्यू ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, एल्काइंस आर आल्सो कॉल्ड एसिटाइलिन्स. एल्काइंस को एसिटाइलिन्स भी कहा जा सकता है. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक के. ओके, सो चैप्टर नंबर 13, 14, 15 एंड 16 के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को वेल करने के लिए आप अंडरस्टैंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो लेक्चर की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपसे कोई भी लेक्चर मिस ना हो. ओके, और आपकी वीडियो लेक्चर्स वेरी इंफॉर्मेटिव है, आप ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो आपके साथ साथ. ओके, सो वीडियो लेक्चर को लाइक करें और शेयर करें. ओके, अल्लाह हाफिज.